नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो हमें भेजी गई सामग्री से मिला है। यह अध्याय है अभिचार और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। ये सदियों पुरानी मान्यताओं और प्रथाओं की दुनिया है ना? बिल्कुल। और इस सामग्री का जो लक्ष्य है वो हमें अभिचार की अवधारणा को समझने में मदद करना है। इसके कथित प्रकार क्या हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और हाँ, इससे बचाव के क्या तरीके सुझाए गए हैं। एक ऐसा विषय है जो आप देखें तो कई संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये सामग्री ये भी बताती है कि कैसे अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं हैं जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं और उनके असर को मानती हैं। अभिचार, जिसे अक्सर लोग काला जादू या टोना टोटका भी कहते हैं, वो इसी विचार पर आधारित है कि सूक्ष्म ऊर्जाओं में हेरफेर किया जा सकता है। हाँ, हेरफेर किया जा सकता है। और यहाँ तक कि जैसा इस सामग्री में लिखा है, किसी व्यक्ति की अपनी तार्किक सोच या बुद्धिमत्ता को भी उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, भारतीय तंत्र से लेकर पश्चिमी गुप्त परंपराओं तक ऐसी अदृश्य शक्तियों और उनके प्रभाव में विश्वास का जिक्र आपको मिलेगा। पुरानी सभ्यताओं में भी ऐसी प्रथाएं थी। तो ये काफी व्यापक है। हाँ, सामग्री में अभिचार के कुछ प्रकारों का भी उल्लेख है, सही कहा ना? जैसे वो मारण अभिचार। हाँ, मारण अभिचार, जिसका कथित उद्देश्य है किसी को गंभीर नुकसान पहुंचाना या यहाँ तक कि मृत्यु तक ले जाना। और दूसरा है वशीकरण अभिचार। उसका मकसद बताया जाता है किसी व्यक्ति के विचारों या उसके कामों को नियंत्रित करना। स्रोत ये दिखाता है कि ये जो अलग अलग दिखने वाले अभिचार हैं, चाहे वो मारण हो या वशीकरण, वो मूल रूप से शायद एक ही सिद्धांत पर टिके हों कि किसी की इच्छा या ऊर्जा को दूसरों पर नकारात्मक रूप से थोपा जा सकता है। समझ गए। और अगर मान लीजिए कोई इन नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होता है, तो क्या कुछ खास लक्षण हैं जो देखने को मिल सकते हैं? ऐसा कुछ लिखा है सामग्री में? हाँ, सामग्री कुछ संभावित लक्षणों की एक सूची देती है। ये शारीरिक हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिना किसी वजह के बार बार एक्सीडेंट होना या अचानक बीमार पड़ जाना। अच्छा। और भावनात्मक स्तर पर भी असर दिख सकता है, जैसे बेवजह बहुत ज्यादा गुस्सा आना या फिर लगातार एक उदासी सी महसूस होना। इसमें वो भ्रमित रहने वाली बात भी है, रिश्तों में अचानक कड़वाहट आना या फिर अप्रत्याशित रूप से पैसों की दिक्कतें होना। ये संज्ञानात्मक और सामाजिक लक्षण भी बताए गए हैं। ये तो काफी गंभीर लग रहे हैं सुनने में। बिल्कुल गंभीर हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर सामग्री भी जोर देती है। हाँ। वो ये कि ये लक्षण कई दूसरी सामान्य शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शायद किसी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। सामग्री में पैरासाइकोलॉजी जैसे कुछ क्षेत्रों का जिक्र भी है जो सूक्ष्म ऊर्जाओं पर शोध कर रहे हैं। पर साथ ही ये भी माना गया है कि इन पुरानी प्रथाओं का जो असर है वो बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। ज्यादातर ये व्यक्तिगत अनुभवों और मान्यताओं पर आधारित है। तो फिर अगर किसी को ऐसे लगे कि बचाव की जरूरत है, तो ये अध्याय क्या रास्ते सुझाता है? क्या किया जा सकता है? सामग्री कई तरह के तरीके बताती है। कुछ आध्यात्मिक हैं, कुछ ऊर्जा से जुड़े हैं, कुछ अनुष्ठानिक और कुछ व्यवहारिक भी। आध्यात्मिक स्तर पर क्या? आध्यात्मिक स्तर पर जैसे नियमित ध्यान करना। एक उदाहरण भी दिया गया है गौतम बुद्ध का स्रोत में। ध्यान करो, शुद्धता से जियो, शांत रहो, अपना काम निपुणता से करो। इसके अलावा किसी उस शक्ति से जुड़ाव महसूस करना या पवित्र प्रतीकों और प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करना, ये सब आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं। और ऊर्जा वाले स्तर पर? ऊर्जा वाले स्तर पर जैसे अपनी आभा यानी ऑरा, उसकी सफाई की कल्पना करना या अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाने का अभ्यास करना, या फिर दूसरों से जो नकारात्मक ऊर्जा नाल जुड़ जाती है उसे काटने जैसी तकनीकें बताई गई हैं। अच्छा। और अनुष्ठानिक जैसे पूजा पाठ? हाँ, कुछ उस तरह का, जैसे नमक के पानी से नहाना या घर में सेज या लोबान जैसी जड़ी बूटियों का धुआं करना, जिसे स्मजिंग कहते हैं, या फिर सुरक्षा के लिए कोई ताबीज पहनना। ये सब अनुष्ठानिक उपाय हैं। और व्यवहारिक स्तर पर? रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक तौर पर सामग्री सलाह देती है कि अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाएं और अपनी अंतर्ज्ञान अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। साथ ही लोगों के साथ स्वस्थ सीमाएं बनाना, हेल्थी बाउंड्री सेट करना और अपने रहने की जगह को साफ सुथरा रखना, ये भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी जानकारी से क्या टेक अवे है? मुझे लगता है कि इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अभिचार की ये जो अवधारणा है, इसके प्रकार, लक्षण और बचाव के तरीके,
इनके बारे में जानना हमें एक तरह से सशक्त बना सकता है। जानकारी होने से हम संभावित नकारात्मक प्रभावों को पहचानने में शायद ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं और उनसे निपटने के लिए जागरूक रह सकते हैं। चाहे हम इन अवधारणाओं को जिस भी स्तर पर मानते हों, जानकारी होना हमेशा अच्छा है। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक विचार भी छोड़ा गया है। हाँ, सामग्री एक विचारणी बात के साथ खत्म होती है। वो कहती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से अपनी रक्षा करना केवल विश्वास का मामला नहीं है, बल्कि उन सूक्ष्म प्रभावों के सामने एक बुद्धिमानी भरी सावधानी है जो हमारे जीवन को बाधित कर सकते हैं। तो इसे आप व्यक्तिगत विकास और एक तरह से आंतरिक शांति बनाए रखने की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में देख सकते हैं।